जब संसद ने एक कानून बनाया, सीएए को पास कर दिया, बहुमत से पास कर दिया, और उसमें बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां और उसके अलावा जो उनके साथ नहीं थी उनका भी मत था। जब संसद से पास कर दिया तो कहते हैं हम संसद को नहीं मानेंगे, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुविधा के अनुसार से सुप्रीम कोर्ट होगी, सुविधा के अनुसार से आईपीसी होगा, सुविधा के अनुसार से यह सरकार होगी। कभी न्यायपालिका को मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। आप किसी को नहीं मानते हैं। बेसिक कड़ी आप लोग जिहादी, आतंकवादी और इस देश में गजवाए हिंद को यहां रहकर लागू करना चाहते हैं। आप कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए नहीं रोंगे, उसके लिए कहते नहीं नहीं वो तो ऐसा था, वो वैसा था, वो दिन था, वो रात था। लेकिन अखलाक की बात जाएगी इंग्लैंड तक। ये 2020 का भारत है, ये 2020 का युवा है, ये नहीं होने देगा। इसलिए दूसरा मुद्दा मैं चाहता हूं आप उठाएं, गली गली उठाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, सरकार को जब आपने चुना है, सरकार 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो भारत सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। कोई ठेका ले ले कि ये हमारी सरकार है, वो ले ले, लेकिन ये सरकार को मैंने और आपने वोट दिया है। और ये वोट इसलिए दिया है कि आप आए, इस देश के संविधान के ही हिसाब से काम करें। कम से कम हम कोई, लिहाजा हमारा कहना क्या है, अगर संविधान को 26 साल बाद उसके बनने के उसमें जरूरत पड़ गई थी सेकुलरिज्म थोपने की, तो भी सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है वो गलत है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि जब भारत 1976 में सेकुलर हो गया था, तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह माइनॉरिटी कमीशन नाम का फ्रॉड खड़ा किया। और ये माइनॉरिटी कमीशन का एक नहीं, इस फ्रॉड के ऊपर भी फ्रॉड है। जरा सोचिए, अब आपको पता चलेगा कि आप क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों इस देश में बहुसंख्यक होना एक शाप है, और क्यों जिहादी होना इस देश में एक फायदे का सौदा है। 1993 में आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया, और 93 में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये 5 मुसलमान जो 25 से 30 करोड़ हैं, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सिख, ये 5 लोग माइनॉरिटी में हैं। ये कुछ लोगों को लगा, जिहादियों ने दबाव बनाया। 1992 में कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के होते हुए जहीरुद्दीन बाबर नाम के मुस्लिम आतंकवादी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई थी, उसको भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने, भारत के राष्ट्र की सही प्रतिक्रिया होते हुए, उस गुम्मद को, उस जहीरुद्दीन बाबर की नस्लों ने जो उसको पिछले 150 साल से बना के रखने की कोशिश की थी, उसे नस्ते नाबूद कर दिया था। तो मुसलमानों ने दबाव बनाया कांग्रेस पे, अरे मुसलमान भड़क जाएंगे, मुसलमान देश टूट जाएगा। जैसे हर बात पे ये देश तोड़ते हैं। इनकी भावना मस्जिद से भी होती है, जहीरुद्दीन बाबर से भी होती है, औरंगजेब से भी होती है, अकबर से भी होती है, हिंदुओं को मारने। इनकी भावना बहुत खतरनाक है। इनकी भावना से तो सबको डर लगता है भैया। इनकी भावना नहीं है, ये सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं। ये गांधी की भाषा नहीं समझते। ये एक भाषा समझते हैं कि अगर आपके गाल पे कोई एक चांटा मारे तो हमारे जो महान सेल्फ स्टाइल इस देश के फादर ऑफ नेशन बने, उनका नहीं, दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये 2020 का भारत है। ये बलिया के लोगों से बात कर रहा हूं मैं। इस देश के हर कोने कोने में जो युवा है उससे बात कर रहा हूं मैं। सब कहते हैं कि वक्त आ गया है पुष्पेन जी, अब हम गाल आगे नहीं करेंगे, अब हम पूरी ताकत से मुक्का मारेंगे। इस गाल आगे करने ने भारत के पुरुषार्थ को कमजोर कर दिया है, भारत को एक कमजोर राष्ट्र बना दिया है।
भारत के जनमानस में इन जिहादियों के प्रति एक डर बैठाने की कोशिश की गई है, संवैधानिक तौर पर बैठाने की कोशिश की गई है। तो 1993 के नोटिफिकेशन में आपने जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया तो कमाल की बात देखिए, मस्जिद को तोड़ा, नस्ते नाबूद किया, लेकिन क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी तो उन जिहादी मुसलमानों को अपीज कैसे किया जाए, उनको कैसे पुचकारा जाए, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में बन गया। 5 अलग अलग, जो सिख कभी सनातन के हिस्से थे उन्हें अलग किया, जो जैन सनातन के हिस्से थे उन्हें अलग किया, जो पारसी इस देश में 1 पैसे का कभी आपसे इमदाद मांगने नहीं आए उनको भी डाला। लेकिन इस सब के पीछे न सिख महत्वपूर्ण था, न बौद्ध महत्वपूर्ण था, न पारसी महत्वपूर्ण था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये जिहादी, आतंकी, विध्वंस सोच के मुसलमानों को किसी तरीके से पैसा बांटा जाए। तो ये माइनॉरिटी कमीशन देश के मुसलमानों को पैसा बांट बांट कर मेरे और आपके टैक्स से जो देश चलता है, मेरे और आपके मंदिर पे चढ़ाए हुए पैसे से जो 80% सरकार ले जाती है, वो मजारों से नहीं लेती, वो गुरुद्वारों पे नहीं जाती। लेकिन क्योंकि आप सोए हुए हैं, आपको भूत सवार है, आपके पैसे को सरकार 90% आपके मंदिरों का पैसा ले जाती है और इन जिहादियों को देती है कि इन्हें पढ़ाओ और पढ़ा करके जफरुल इस्लाम पैदा करो, हामिद अंसारी जैसा हरामुद्दहर पैदा करो, नामरदूद पैदा करो, गद्दार पैदा करो, जावेद अख्तर बनाओ, आमिर खान बनाओ, नसरुद्दीन शाह बनाओ। पढ़ा पढ़ा करके ये बनाती है हमारी सरकार। मेरे टैक्स का पैसा किसी खास को क्यों दिया जाएगा? उठा के देख लीजिए आप माइनॉरिटी कमीशन का पैसा। कोई पारसी भिखारी नहीं है, उन्होंने इस देश को दिया है। कोई फकीर आपको सड़क के ऊपर सिख नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, जिन्हें लगता है कि आतंकवादी पहला कौन था, पहला आतंकवादी तो वो था जिसने मस्जिद में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली का कत्ल किया था। वहीं से आतंकवाद शुरू हुआ है, इसीलिए आतंकवादी हो तुम सबसे बड़े। लिहाजा आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जो कि 1976 में जब देश के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द को रात के अंधेरे में पूरे विपक्ष की जेल में होने के कारण आपने जब उसमें इंसर्ट किया, तब भी हम कहते हैं कि अगर आपने चोरी की तो थोड़ी देर के लिए आपकी चोरी ही सही मान लेते हैं। जब देश सेकुलर हो गया, जब सब बराबर हो गए, तो यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? फिर ये हजारों करोड़ों रुपया इस देश के उन मुसलमानों को जो इंटेलेक्चुअली आतंकवादी हैं, यानी एक नेता जो है कांग्रेस पार्टी का, जो राज्यसभा में अपने आप को बताता है मैं कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता हूं, वो कश्मीर में शरिया लागू करता है 2007 में मक्कार। ये कन्वर्टेड गुलाम नबी आजाद, जिसका पहले नाम था भगवान दास, ये बाद में बन गया गुलाम नबी, और दिल्ली में आके कहता है हमें सेकुलरिज्म चाहिए, क्योंकि यहां दिल्ली में पूरे देश में सेकुलरिज्म का ढंढोरा पीटने से ही हमारी दुकान चलेगी और हम अपने एजेंडे को लागू कर पाएंगे। लेकिन जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। वहां 2500 सरदारों को, गिरजा टुक्कू को, वहां गंजू को हम काट देंगे, मार देंगे, रेप करेंगे पड़ोसी। वो जिहादी मुसलमान जो पड़ोस में था, जिसका एजेंडा ये था कि तमाम फारूक अब्दुल्ला कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए, ये क्यों नहीं हुए? ये नहीं हुए इसलिए तुमने उनको मारा, और मेजॉरिटी थी इसलिए मारा, और घर के पड़ोसी थे तुमने इसलिए मारा। कोई बहादुरी का काम नहीं किया, तुमने कोई लड़ाई वड़ाई कभी नहीं जीती। अगर बकरा ईद पर भैंसे को बांधा ना जाए तो तुम उसको कत्ल वतल नहीं कर सकते। तुम बहुत बहादुर होते तो भारत सरकार से कहते कि हमारी भी एक फौज बनाओ, हमारी भी एक टुकड़ी बनाओ, हम बहुत बहादुर हैं। क्योंकि तुम गद्दार हो, तुम भारत की फौज में थे, 47 के बाद पाकिस्तान चले गए, फौज का मैंडेट था तो तुम फौज के साथ रहते ना, तुम क्यों चले गए वहां? इसलिए मैंने कहा ये खून में तुम्हारी गद्दारी है, खून में तुम्हारी जिहाद है। तुम चादर ओढ़ते हो, तुम सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हो कि कुछ लोग जो हिंदू हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो आज भी हजारों साल पुरानी
सनातन परंपरा और उन आदर्शों में रह रहे हैं। तुम उनको मूर्ख बनाना चाहते हो। अब मूर्ख नहीं कोई बनेगा, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन नेशनल लेवल पे बना है, जो भारत के संविधान की रूह, उसकी आत्मा, उसके हिसाब से गलत है। जब भारत सेकुलर है तो मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों बनेगा? माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनेगा? यह अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनेगा? और मेरे और आपके टैक्स से करोड़ों रुपया क्यों दिया जाएगा?